नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ से मैं रोहित सैन आज आपको एमई 303 सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर का यूनिट नंबर 2 स्टीम टरबाइन्स का सेकंड टाइप की टरबाइन रिएक्शन टरबाइन के बारे में बताऊंगा। स्टडी ऑफ रिएक्शन नाम से जैसा कि क्लियर है, ये एक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। रिएक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि न्यूटन में मेजर होता है। तो इस टरबाइन में इस रिएक्शन प्रिंसिपल का कैसे उपयोग होगा, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। रिएक्शन टरबाइन में स्टीम का हाफ एक्सपेंशन फिक्स ब्लेड पर, जिसे हम नोजल कहते हैं, और शेष एक्सपेंशन मूविंग ब्लेड पर होता है। इज इट ओके? ठीक है। तो ये हमने कल उस डिफरेंस में भी देखा था कि रिएक्शन टरबाइन ऐसी टरबाइन है जिसमें आधा आधा एक्सपेंशन होता है, जबकि इंपल्स टरबाइन में सारा एक्सपेंशन नोजल में ही हो जाता है स्टीम का। The passage of the blades is such that the steam flow between two blades, जो इनका पैसेज होता है वो इस तरह का होता है कि जो उनके बीच में से निकलती है तो उनके वेलोसिटीज के साथ साथ प्रेशर में भी लॉस होता है। इनका जो पैसेज होता है उसमें A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3। देखो पैसेज मतलब मैंने इसमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। ये पैसेज का मतलब ये चीज कहना चाह रहा है, ये जो ब्लेड्स हैं इन दोनों के बीच का जो पैसेज है इसको A1 A2 A3 बोलते हैं। यहाँ पर ये एरिया ये खुद अपने आप में एक नोजल जैसा वर्क करता है, जो कि यहाँ पर भी समझ में आया। देखो इस चीज को यहाँ पे बता रखा है। A1 ये दो ब्लेड्स हैं जिनको हम एरोफॉइल ब्लेड्स बोलते हैं। A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3। मूविंग ब्लेड्स में इस तरह से ये पैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आगे क्या होता है? ठीक है, तो द शेप ऑफ द ब्लेड्स इज एरोफॉइल। जो भी मैंने बताया शेप कैसी है, एरोफॉइल बोलते हैं। और ये असिमेट्रिकल होती हैं, दोनों असमान होती हैं, मतलब ना असिमेट्रिकल ब्लेड्स होती है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं होती हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ब्लेड्स नहीं होती। इनका जो पैसेज है वो आपका यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच में से जब द पैसेज ऑफ द ब्लेड्स सच दैट द स्टीम फ्लो बिटवीन द उन दोनों के बीच में से निकलेगी तो वेलोसिटी प्रेशर भी लॉस होगा। वो जो पैसेज है वो एक नोजल का वर्क करेगा। द रोटरी मोशन भी या रोटरी मोशन भी प्रदान करता है, जो शाफ्ट और मैकेनिकल पावर प्रदान करती है। नेचुरल ऐसी रोटरी मोशन मिलेगी और इन दिस वे पावर इज प्रोड्यूस्ड एट द रोटर, और इस तरह से पावर प्रोडक्शन होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है रिएक्शन टरबाइन का। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? इन द रिएक्शन टरबाइन द स्टीम एंटर्ड द व्हील, है ना, अंडर प्रेशर में, एंड द फ्लो ओवर द ब्लेड्स के ऊपर से निकलती है। स्टीम व्हील गेनिंग पावर from the blades and make them to move the turbine rotor, which is rotated by the reaction force of the steam jets। स्टीम जेट की जो रिएक्शन फोर्स है उससे हमारे को इसको पावर मिलती है। The backward motion of the blade is similar to the recoil of the gun, that is action is equal to reaction। उसी तरह से recoil motion होती है। That is why these type of turbines are called reaction turbines। इसलिए टर्बाइंस कौन सी कहलाती हैं? ये टर्बाइन, these type of turbines are called reaction turbines भी कहलाती हैं। इनको हम कौन सी रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं? तो रिएक्शन टर्बाइन देखो, इस टर्बाइन का विकास चार्ल्स पार्सन्स ने किया, इसलिए इसको हम पार्सन्स टर्बाइन भी बोलते हैं। 50% प्रेशर लॉस इसमें फिक्स ब्लेड पर होता है और 50% इसमें मूविंग ब्लेड पर प्रेशर लॉस होता है। 50%, इसको हम 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकार की ब्लेड एक शेप में होती है। इनका ये शेप्स आपको बता दी, प्रिंसिपल ऑफ, है ना। तो अगला देखो क्या कहता है ये, है ना, ब्लेड्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन। देखो तो ये डायग्राम हमने कल भी देखा था दूसरी वीडियो में, उसको वापस देखते हैं। फिक्स ब्लेड्स ये नोजल होती हैं। ठीक है, इनमें से जब हमारा ये पास होता है, स्टीम पास होती है तो इसके बीच में से निकलती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड्स हैं, अभी तक हमने क्या देखा, रिएक्शन टरबाइन में, इंपल्स टरबाइन में सारा प्रेशर ड्रॉप, जो ये वाला प्रेशर ड्रॉप है, नोजल जिसको हमने यहाँ पर फिक्स ब्लेड बोला है, इस फिक्स ब्लेड में यहीं पर हो जाता है। इसमें कोई प्रेशर लॉस नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो पैसेज है वो A1 इज इक्वल टू A2 A3 होता है, या सिमेट्रिकल ब्लेड्स में। यहाँ पर ये पैसेज ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, आधा प्रेशर ड्रॉप, 50% प्रेशर ड्रॉप फिक्स ब्लेड में और 50% प्रेशर ड्रॉप मूविंग ब्लेड में होता है। जबकि इसमें इनलेट वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होती है और मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी, नेचुरल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और इसमें यहाँ पर ये कंज्यूम होती है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिएक्शन टरबाइन है, जो कि हमने यहाँ पर देखो, ये जो प्रेशर इसको हम बॉयलर प्रेशर बोलते हैं, और ये जो प्रेशर बाहर निकलता है इसको हम कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पर इनलेट वेलोसिटी ये होती है, नेग्लिजिबल होती है, और ये एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल
एक्सियल टरबाइन यहाँ पर ये कहलाती है, जो कि यहाँ पर इस तरफ बॉयलर होता है। ये टरबाइन का अपना इंटरनल पार्ट है, तो ये इधर बॉयलर है, ये टरबाइन है और ये कंडेंसर है ना, इस तरफ कंडेंसर होता है। तो इस तरह से हमारा थर्मल पावर प्लांट में ये टरबाइन प्रैक्टिकली काम आने वाली टरबाइन है। इस तरह से ये टरबाइन काम में आती है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। मैं ये नोट्स इनको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इनको नोट करना चाहे आराम से नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला स्टडी ऑफ रिएक्शन टरबाइन, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। रिएक्शन टरबाइन में स्टीम का हाफ एक्सपेंशन फिक्स ब्लेड पर और शेष एक्सपेंशन मूविंग ब्लेड्स पर होता है। नोट कर लें आप। फिर the passage of the blades is such that the steam flow between two blades। पैसेज ऐसे होता है कि स्टीम दो ब्लेड्स के बीच में निकलती है, पर उनके वेलोसिटीज के साथ साथ प्रेशर में भी लॉस होता है। नेचुरल लॉस में आपको बताया मैंने, वेलोसिटीज के साथ प्रेशर में भी लॉस होता है। मतलब A1 is not equal to A3। The shape of the blade is aerofoil or asymmetrical blades। द रोटरी मोशन, यह रोटरी मोशन भी प्रदान करता है। रोटरी मोशन ही तो चाहिए भैया, जो शाफ्ट और मैकेनिकल वर्क प्रदान करती है ना। समझ में आया ना। इन दिस वे पावर इज प्रोड्यूस्ड एट द रोटर और पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन टरबाइन, जो कि मॉडर्न पावर प्लांट्स में हमारे बहुत काम में आने वाली टरबाइन है। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या कहता है प्रिंसिपल में, वापस देखो। इन ए रिएक्शन टरबाइन द स्टीम एंटर्ड द व्हील अंडर द प्रेशर एंड फ्लो ओवर द ब्लेड्स। रिएक्शन टरबाइन में स्टीम हमारी एंटर करती है व्हील्स पर, है ना, व्हील जिसके ऊपर ब्लेड्स लगी होती हैं, प्रेशर प्रेशराइज अंडर करती हैं और फ्लो और ब्लेड्स के ऊपर से निकलती हैं। द स्टीम व्हील गेनिंग पावर, कहाँ से पावर मिलती है, फ्रॉम द ब्लेड्स एंड मेक देम टू मूव द टरबाइन रोटर, और उससे हमारा रोटर घूमता है, which is rotated by the reaction force of the steam jets। जैसे ही स्टीम निकलती है तो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करती है ब्लेड्स पर, उस फोर्स से हमारी टरबाइन रोटेट करती है। The backward motion of the blade is similar to the recoil of the gun। जो backward motion of blade की वो कैसे होती है, recoil of the gun के बराबर होती है। जैसे recoil of gun होता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ना, action is equal to reaction, उसी तरह से हमारा recoil of the gun में the backward motion इसकी इसी तरह से होती है। That is why these type of turbines are also called reaction type of turbine। इसलिए इनको हम, क्योंकि एक्शन करती हैं हमारी ब्लेड्स और उनकी रिएक्शन हमें मिलती है, तो उस रिएक्शन के कारण हम उसको, हम रिएक्शन जो कि एक तरह का फोर्स है, इसलिए हम टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। इस टरबाइन का विकास किसने किया, चार्ल्स पार्सन ने। तो पार्सन टरबाइन नाम आ गया। इसको 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं, क्योंकि 50% प्रेशर लॉस फिक्स ब्लेड में होता है, 50% प्रेशर लॉस मूविंग ब्लेड टरबाइन में होता है। परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकार की ब्लेड्स एक शेप में होती है, दोनों, इसका परिणाम स्वरूप दोनों ही ब्लेड्स एक शेप में होती है, दोनों एक ही शेप की ब्लेड्स होती हैं, है ना। तो इनके बीच में जो पैसेज है वो क्या होता है, वो असिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा वापस एक बार डायग्राम देखो, ये फिक्स ब्लेड, ये मूविंग ब्लेड, इसको हमने यहाँ पर दिखाया बॉयलर प्रेशर, है ना। यहाँ पर प्रेशर कम हुआ, फिर ये प्रेशर यहाँ से 50% प्रेशर इसमें भी कम हुआ, जबकि इंपल्स टरबाइन में ये वाला प्रेशर कम नहीं होता। यही उन दोनों के अंदर मुख्य अंतर है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हमने रिएक्शन टरबाइन भी समझ ली है, तो हमारे तीनों वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। हमने पहले एक वीडियो में इंपल्स टरबाइन समझी, एक में आज रिएक्शन समझी, और कल हमने इनका दोनों का डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन करके, इस तरह से हमारे तीनों टरबाइंस का जो मेजर पोर्शन है, जो कि एग्जाम्स में आता है, वो कर सकते हैं। आप इनके ऑब्जेक्टिव्स को कर सकते हो। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आरटीओ और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो इस रिएक्शन टरबाइन को समझना चाहते हैं, बहुत ही ईजी वे में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।